पेपर है ये सिर्फ आपको इंग्लिश के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहा, बल्कि इनडायरेक्टली ये आपके लैंग्वेज को पॉलिश कर रहा है, राइट? तो इसको उस तरह से अगर आप लेंगे तो इट वुड बी आल्सो बेटर फॉर यू। आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने चीज़ों को कैसे लेके चलना है। इट विल रियली हेल्प यू, आई एम टेलिंग यू, इट विल हेल्प यू। अच्छे जी स्टूडेंट्स, तो अगर हम लैंग्वेज के हवाले से बात करें तो लैंग्वेज में एट द स्टार्ट ऑफ द लैंग्वेज वी हैव द अल्फाबेट, एंड फिर द ग्रुप ऑफ अल्फाबेट या वो आपके वर्ड्स बनते हैं, वर्ड की कॉम्बिनेशन से आपके सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस की कॉम्बिनेशन आपको पैराग्राफ बना के देती है, पैराग्राफ से एसे, एसे से चैप्टर, चैप्टर से बुक, और बुक से फिर लाइब्रेरी की तरफ आप जाते हैं किसी भी लैंग्वेज की। तो ये बेसिकली स्टेजेस हैं, ये वो स्टेजेस हैं जिससे आपको मतलब ये पता चलता है कि यार एक लैंग्वेज किस स्टेजेस से गुजरती है। तो ये मैं आपको यहाँ क्यों बताने लगा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने इसमें यू विल बी असेस्ड। पहले देखिए वर्ड, अब अगर मैं आपके एग्जाम को, आपके आंसर शीट को थोड़ा सा असेस करूं तो मैं आपको ये बता सकता हूं, आप इसको नोट कीजिएगा, आपके 30 से 35 मार्क्स के क्वेश्चन, 25 से 30-35 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें योर वोकैबुलरी विल बी टेस्टेड। सीएसएस के प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन के पेपर में 25 से 35 मार्क्स के दरमियान क्वेश्चंस होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी लैंग्वेज टेस्ट होगी। इसकी मिसाल क्या है, आप ऑब्जेक्टिव में आप उठा के देख लें, पहले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का जो क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का है। अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या हैं? दे आर द वर्ड्स, ऑफ कोर्स दे आर द वर्ड्स ऑफ द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। तो वो जो है आपकी लैंग्वेज, ये आपके वर्ड्स टेस्ट हो गए। पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर आल्सो एट द लेवल ऑफ वर्ड्स, उसमें भी आपकी जो है वर्ड लेवल पे चीजें टेस्ट हो रही है। तो दिस इज द फर्स्ट लेवल जो मैंने आपसे कहा। दूसरा लेवल जो चेक किया जाएगा, आपने शायद गौर किया हो, आपके सिलेबस के पहले 3 लाइन में लिखा था सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। क्या आप लोगों ने फॉलो किया था? क्या आप लोगों ने वो चीज नोट की थी? फॉलो किया था, वेरी गुड। अच्छा जी, तो जो दूसरी चीज चेक की जाएगी इस एग्जाम में, ओवरऑल एग्जाम में भी और इस पेपर पे खास तौर पे, इस पेपर में और ऐसे के पेपर में, उसमें ये चेक किया जाएगा कि यार आप जो सेंटेंस, जो स्टूडेंट्स जो सेंटेंसेस लिख रहे हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग आर देयर सेंटेंसेस। मैं मिसाल देता हूँ, आप जस्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपने जो अपना मैसेज कम्युनिकेट करना है एग्जाम में, जो आपने अपना मैसेज कम्युनिकेट करना है एग्जाम में, जो मिनिमम यूनिट है थ्रू विच यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट योर मैसेज, वो क्या होगा, किस शक्ल में करेंगे? मिनिमम यूनिट क्या होगा जी? चैट बॉक्स में मुझे जवाब दें, किस शक्ल में करेंगे? एक वर्ड हो सकता है, वर्ड की शक्ल में तो आप नॉर्मली नहीं करते, तो प्राइमरीली जो मिनिमम यूनिट है वो है सेंटेंस। तो फिर एग्जामिनर या पेपर चेकर ये जरूर चेक करेगा कि इस कैंडिडेट का सेंटेंस स्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? सेंटेंस स्ट्रक्चर से एक मुराद ये हो सकती है कि इसमें ग्रामर कितना रेलेवेंट है, वोकैबुलरी कितनी रेलेवेंट है, पंक्चुएशन मार्क्स ठीक लगाए हैं कि नहीं लगाए, और उसके अलावा अगर कंटेंट पे चले तो हम कहेंगे कि क्या इस सेंटेंस का कंटेंट ठीक है। यानी कि अगर आपका एग्जामिनर ये बात कहेगा कि इस कैंडिडेट का सेंटेंस स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, तो वो ग्रामेटिकल टर्म्स में वो ग्रामर चेक होगी, वोकैबुलरी चेक होगी, पंक्चुएशन आपकी चेक होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चेक होगी कि यार whether or not you have the ability to communicate your message। अगर आपके सेंटेंस से आप अपना मैसेज नहीं कम्युनिकेट कर सकते, so it will be considered a weak language। You are understanding this or you are following me students? आप मुझे प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं? मेरी बात समझ आ रही है आप सब लोगों को? चैट बॉक्स इज द वे टू एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। चलिए जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्योंकि आप जब जवाब देंगे, अब मैं आपके सामने उस तरह से क्लास में नहीं बैठा या ना आप मेरे सामने बैठे हैं, दिस इज वर्चुअल रिलेशनशिप, तो आपकी जो रिस्पॉन्स होगी उसी से मुझे पता चलेगा कि हाउ वेल द लेक्चर इज गोइंग ऑन और आप मुझे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट आपका ये है स्टूडेंट्स कि जो नेक्स्ट लेवल है वो है पैराग्राफ। अच्छा, पैराग्राफ ऑफ कोर्स, अब आपने ऐसे लिखना है, दैट कंसिस्ट्स ऑफ पैराग्राफ। आपने कोई आंसर लिखना है, किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्वेश्चन को आंसर करना है, मोर और लेस दैट वुड बी इन द शेप ऑफ अ पैराग्राफ। आपने ऊपर कोई एडिंग देनी होगी और फिर आप पैराग्राफ लिखेंगे। तो द अनदर लेवल वेयर यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड, दैट वुड बी द लेवल ऑफ पैराग्राफ।
एग्जामिनर ये भी चेक करेगा कि यार आपका पैराग्राफ स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है, पर्टिकुलरली ऐसे में तो खास तौर पे, और जनरली आपके क्वेश्चंस में अगर आपका पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो इट मीन्स यू हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट योर मैसेज इफेक्टिवली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ द एसे, और एसे ऑफ कोर्स एक 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें आपके एसे राइटिंग स्किल्स टेस्ट होंगी। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में, हर आंसर बजाते खुद जो आप क्वेश्चन को आंसर करते हैं वो भी एक मिनी ऐसे ही होता है। समझ आ रही है आप लोगों को? सो दीज आर द 4 लेवल्स वेयर यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड। ये लैंग्वेज के 4 लेवल्स हो गए जिसमें मैं आपसे कह रहा हूँ यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड। और प्रेसिएंट कॉम्पोजिशन में भी ये 4 लेवल है जिसमें आपको टेस्ट किया जाएगा ओवरऑल लैंग्वेज में, ऐसे को छोड़ के 3 लेवल्स खासतौर। यस और नो? आगे चलो, एनी क्वेश्चन? आप समझ आई कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड? चलिए गुड हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। जब मैं कहता हूँ वर्ड और फिर सेंटेंस और फिर पैराग्राफ और फिर एसे, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ये वर्ड को क्या है। ये आप लोगों के सामने है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ना पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली कम एट द लेवल ऑफ वर्ड। असल में ये है वोकैब, ये आती हैं इन द कैटेगरी ऑफ ग्रामर। देखिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्राइमरीली दे कम इन द कैटेगरी ऑफ द वर्ड। कैसे वर्ड? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ये वर्ड है। अ प्रोनाउन इज अ नाउन सब्स्टिट्यूट, ये भी एक वर्ड है। अ वर्ब इज आल्सो अ वर्ड व्हिच डज समथिंग और व्हिच शोज स्टेट ऑफ बीइंग। एडजेक्टिव क्या करता है? वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। आर्टिकल ये स्पेसिफाई करते हैं कि डेफिनेटनेस और इनडेफिनेटनेस को स्पेसिफाई करते हैं, ये भी वर्ड है। कंजंक्शन भी एक वर्ड है जो ज्वाइन करता है। प्रेपोजिशन भी एक वर्ड है जो पोजीशन करता है या रिलेट करता है। इंटरजेक्शन भी एक वर्ड है जो इमोशंस और सेंटिमेंट्स शो करता है। तो हमें क्या चीज पता चली कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं दे आर एक्चुअली एट द लेवल ऑफ वर्ड। और इसकी पिछली स्लाइड में मैंने आपको कहा था कि यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड एट द लेवल ऑफ वर्ड। और इस एग्जाम में खास तौर पे जिसका क्वेश्चन आता है वो है जी प्रपोजिशन। ये इससे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन नॉर्मली आएगा। ये इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में लेवल ऑफ वर्ड में ये चीजें आएगी। ठीक है, क्लियरली हम पास्ट पेपर में इस चीज को देखते आ रहे हैं। और ये होगी आपके लेवल ऑफ वर्ड पे। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड इट। स्टूडेंट्स ये सेंटेंस देखें और अपने नोटबुक में इसको बताएं कि ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। बल्कि आप मेरे साथ चैट बॉक्स में जवाब में लिखें दा क्या है, व्हाट इज दा। और आगे अब आप खुद इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं। लिखिए THE दा इज इक्वल टू आर्टिकल, फिर लिखिए क्लेवर इज इक्वल टू जो कुछ भी है लिखिए। हर बंदा पूरा लिखिए इसको। मैं चैट बॉक्स दे रहा हूं, पूरा सेंटेंस आप इसको करें। हाँ, वर्ड लें, इज इक्वल टू का निशान डालें और फिर इसका स्टेटस बताएं। क्लेवर एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। गॉब्लिन क्या है? ठीक है। रैपिडली, रूट क्या है? रूट, ठीक है जी। हर क्या है? हर, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स वर्ब नहीं है, रिस्पॉन्स जो है नाउन है, रिस्पॉन्ड वर्ब है। रिस्पॉन्स इज नाउन। हाँ जी, वर्ब नहीं है। एंड, व्हाट इज एंड? ठीक है, कंजंक्शन। सेंट क्या है? सेंट इज वर्ब। इट क्या है? इट इट। प्रोनाउन,
टू क्या है? टू, टू। आ क्या है? आ। आर्टिकल। फ्रेंड क्या है? फ्रेंड। नाउ अब आप लोग थोड़ा सा गौर करें कि ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, ठीक है? हर वर्ड का अपना एक फंक्शन है। द को आपने नाम दिया आर्टिकल का, क्लियरली ये डेफिनेट आर्टिकल है। क्लेवर को आप एडजेक्टिव, प्रॉब्लम को नाउन, रैपिडली को एडवर्ब, रोड को वर्ब, हर को प्रोनाउन, रिस्पांस को नाउन, and conjunction, sent, verb, it, pronoun, to, preposition, a, article, indefinite article, last, friend is noun। अब आप थोड़ा गौर करें कि ये एक सेंटेंस की शक्ल में हमने लिखा, और हर सेंटेंस में हमने कहा सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स हैं, एंड ईच वर्ड हैज इट्स स्पेसिफाइड फंक्शन एंड पर्पस। यस और नो? हर वर्ड का अपना एक पर्पस है कि नहीं? तो जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हर वर्ड का एक पर्पस या फंक्शन होता है, एंड उसकी एक ग्रामेटिकली करेक्ट अरेंजमेंट होती है। आप उसको एक ऑर्डर में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखूं रैपिडली रोट, इसको द क्लेवर से पहले लिखूं तो क्या विल इट गिव कंप्लीट मीनिंग? विल इट गिव कंप्लीट मीनिंग? नो, इट विल नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। रीजन बीइंग कि आपने वो ग्रामेटिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया। तो एक चीज ये है स्टूडेंट्स कि जब भी आप सेंटेंस लिखें तो कोशिश करें कि एक तो ग्रामेटिकल ऑर्डर को फॉलो करें, और जो वर्ड्स हैं उसको अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इस्तेमाल करें, ताकि आपको पता चले कि आपने सेंटेंस को कैसे बनाना है। चलिए नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली वी मूव अहेड। तो हमने कहा कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग। स्टूडेंट मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एवरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस? No. Okay. So which group of sentence is called a sentence? हाँ, ठीक है। Only that group of words that makes sense, that gives meaning। तो वो group of words जिसमें meaning हो और वो grammatically भी ठीक हो, तो उसको हम कहते हैं a sentence। Very good। अब sentence के basically दो parts होते हैं। Sentence के primarily two parts होते हैं। You have the subject part and you have the predicate part। ठीक है जी? Subject and predicate। Subject और predicate मिलके आपका sentence बनाते हैं। Subject क्या है और predicate क्या है? Students मुझे बताएं what is a subject? Chat box में बता दें मुझे what is a subject? Okay, Shazia is saying subject is the doer। Anam Rahman is saying subject is a doer, or doer of an action। Nasir is saying doer of an action, और परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। ठीक है? who doing something, Noreen is saying who doing something। ओके, और चलिए जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ स्टूडेंट्स, ये शायद हमें स्कूलों में गलत डेफिनेशन पढ़ाई गई थी। शायद हमें स्कूल में गलत डेफिनेशन पढ़ाई गई थी कि सब्जेक्ट इज अ परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन और सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट इज नॉट ऑलवेज द डूअर ऑफ एन एक्शन। कैसे? अगर मैं कहूं कि आई एम योर टीचर, विच वन इज सब्जेक्ट? या सेम मिसाल दो, अली इज अ टीचर, तो सब्जेक्ट क्या है? अली। इस सेंटेंस में एक्शन किधर है? अली इज अ टीचर, एक्शन है? अली इज अ टीचर, नो एक्शन। तो जो आपकी डेफिनेशन थी कि सर सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन या परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, तो इसका मतलब ये है कि ये डेफिनेशन फिट नहीं करती हर सिनारियो पे। तो सब्जेक्ट इज नॉट ऑलवेज द डूअर और परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन। अब अपने इस नॉलेज को थोड़ा सा अपडेट कर दें। सो व्हाट इज अ सब्जेक्ट? अ सब्जेक्ट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट गिव्स नेम टू द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ। अब आप थोड़ा सा गौर करें, आबिद इज द पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट सेंटेंस which is giving name to the person, Abid। The chair is a part of sentence which is giving name to the thing। इस subject को हम इस तरह से भी define कर सकते हैं कि subject is what or whom the sentence is about।
सेंटेंस किसके बारे में है?